नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। साइकिल टूट गई या खेला हो गया मालूम नहीं, लेकिन जो खबरें हैं उन खबरों की माने तो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव था उसमें गजब हो गया। और ये गजब तब हुआ जब ये नारा दिया जा रहा था कि बंगाल की तर्ज पर यहाँ भी खेला होगा, लेकिन मामला लग रहा कि उल्टा पड़ गया और खेला दूसरी तरह का हो गया। खैर, अब ये खेला करने वाले जाने कि कैसा खेला हुआ और कैसा खेला नहीं हुआ। हालांकि आरोप यह है कि भाजपा ने समाजवादी पार्टी के साथ खेला कर दिया। अब जब भाजपा ने समाजवादी पार्टी के साथ खेला किया तो समाजवादी पार्टी ने अध्यक्षों के साथ क्यों खेला कर दिया? कई जिला अध्यक्ष हटा दिए समाजवादी पार्टी ने। मने ये हो गया कि भैया अखिलेश भैया नाराज हो गए और बहुत गुस्सा में है कि हम चुनाव हारे कैसे, मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष का जो है कुर्सी गया कैसे। जब जीते थे तो बड़ी लहर थी और ऐसी लहर थी कि मतलब कहा जा रहा था कि इस बार साइकिल चलेगी नहीं, दौड़ेगी रॉकेट की तरह। लेकिन अब जो दिख रहा है उसमें ये लग रहा है कि साइकिल टूट फूट गई है। अब इस टूटन फूटन में जुड़न कैसे होगी ये तो मालूम नहीं, लेकिन इससे भैया नाराज हैं और वहां से शासनादेश जारी किया है उन्होंने अपने उस महल से, जिस महल से पूरे पंचायत चुनाव वो निकले नहीं थे, प्रचार किए नहीं थे। कहा यह जा रहा था कि कोरोना के कहर के कारण वो घर में ही बैठे रहे और उनके प्रत्याशियों ने अपने दम पर चुनाव जीत लिया। और जो जीते थे उनमें से कई लोग ये ऐसे भी थे जिनको उन्होंने कहा था कि तुम अगर पंचायत चुनाव जीतोगे तो विधायक का टिकट भी देंगे। हम लोगों ने भी इस पर मतलब मतांतर ने भी इस पर खबर की थी और हम लोगों ने बड़ी प्रशंसा की थी अखिलेश यादव की कि उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रयोग किया और जिनको चुनाव जिताना है, जिनको विधानसभा का टिकट देकर लाना है सदन में, उनका एक तरीके से यह प्रयोग हो गया। लेकिन अब यहां दिखाई दे रहा है कि वो प्रयोग तो अखिलेश भैया किए थे, लेकिन ये जो हार है उसको वो हजम नहीं कर पा रहे हैं और बिलबिला गए हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने ऐसा निर्णय लिया और जिला अध्यक्षों को हटा दिया। मगर सवाल यह है कि अगर भाजपा ने खेला किया है तो इसमें जिला अध्यक्षों की क्या गलती? कह रहे हैं कि कई लोग, सपा ये दावा कर रही है कि हुआ यह है कि उनके कई जो उम्मीदवार थे उनका जो है नामांकन ही रद्द कर दिया, ऐसा उनका आरोप है। और यह प्रशासन ने जानबूझकर किया। देखिए, अगर प्रशासन ने ऐसा जानबूझकर किया है तो योगी सरकार की कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए। भाई, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में ऐसा थोड़ा होता है कि आप किसी का पर्चा जो दाखिल किया उसको खारिज कर दीजिएगा। लेकिन डेमोक्रेसी में ये भी होता है कि नाम वाम ठीक से भरा जाता है, सही सही भरा जाता है। अब उसमें अगर गड़बड़ी किसी ने कर दी तब तो हमको लगता है योगी सरकार की भर्त्सना करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब आप ही गड़बड़ कर देंगे तब तो चीजें इधर उधर हो जाएंगी। खैर, जो भी हुआ हो, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का जो आरोप है वो सही है तब तो सरकार गड़बड़ कर रही, भाई ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार गड़बड़ कर रही है तो जिला अध्यक्षों को क्यों हटाया गया है, ये भी बड़ी समस्या है। नरोत्तम पटेल जो है वो सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक पत्र जारी किया है और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि इस जिले के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको तत्काल प्रभाव से नमस्कार किया जाता है। मतलब उन्होंने तो कुछ और भाषा का प्रयोग किया है, सम्मानजनक। मैं भी कोई असम्मानजनक भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैंने भी यही कहा है कि वो नमस्कार किया जाए। अब सवाल यह है कि जो एक चीज चल रही थी कि किस तरीके से सपा यहां पर चुनावी जो बिसात है उस पर चलेगी और जीत हासिल करेगी, तो वो अब कैसे मुमकिन होगा जब उनको अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं रहा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, जरा अगल बगल थोड़ा जो है कोलाहल हो रहा है तो उस कोलाहल को, उस डिस्टरबेंस को थोड़ा जो है देखिए, उसको इग्नोर करिएगा। क्योंकि अब देखिए, अब बड़ा कोलाहल शुरू ही हो गया है। साइकिल टूट गई है तो कोलाहल होगा ही, और वो रॉकेट की तरह चल रही थी सो चल नहीं रही है। खैर, तो ये जो पूरा खेला हुआ, उस खेले के बाद जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज हो गए हैं
उससे एक चीज समझ में आ रही है, वो ये कि जो हम लोग मानकर चल रहे थे कि इन्होंने सबको जोड़ लिया है, सबको एक साथ बांध लिया है, और उस बांधने के साथ और उस जोड़ने के साथ वो एक कड़ी चुनौती देने जा रहे हैं, तो उनकी नाराजगी से ऐसा लगता है कि चुनौती जैसा मामला कुछ था नहीं। वो दरअसल उस समय कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप था, और जैसा कि हम लोगों ने कई बार कहा है कि उस दौर में जो वो प्रकोप था, उस प्रकोप से पूरे देश में भाजपा को लेकर बड़ी जबरदस्त नाराजगी थी। वो नाराजगी, जैसा कि हम लोग भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन अगर हुआ तभी वो नाराजगी जाएगी, नहीं तो उस नाराजगी का खामियाजा तो भाजपा को भुगतना पड़ेगा जहां भी चुनाव होगा। खैर, तो ऐसा जान पड़ता है कि उस समय जो नाराजगी थी, उस नाराजगी के कारण लोगों ने सपा को दिया। अब जो सपा के सदस्य बनकर आए, ऐसा लग रहा है कि उनको ग्राउंड रियलिटी बदलती हुई दिखाई दे रही है। उनको ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर हो ये रहा है कि सारी चीजें उलटफेर हो गई हैं। तो हो सकता है उन लोगों का भी मन बदल गया हो इस उलटफेर को देखते हुए। फिलहाल तो अब मैं फिर यही कहूंगा कि जिस खेला होबे की ये लोग हुंकार भर रहे थे, तो सवाल ये उठता है कि वो खेला जो बंगाल में हुआ था उसे ये लोग उत्तर प्रदेश में दोहराने की कोशिश कर रहे थे। ये बात हम लोग बार बार कह भी रहे हैं। मतलब तमाम, आप देखिए, तमाम खबरें आ रही हैं किस तरह से वो जो इनका पहलवान पकड़ा गया है लोनी का, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, इन लोगों का कार्यकर्ता है, उन्होंने किस तरीके से एक जो ये घटना थी, वो उस घटना को धार्मिक रंग दिया गया। वो धार्मिक रंग देना दरअसल उत्तर प्रदेश में एक हिंसा को प्रायोजित करना था, जिसको समय रहते सरकार ने पकड़ लिया। और आप देखिए कि उसको प्रायोजित करने के लिए कितने बड़े बड़े लोग उसमें भूमिका रही, और ये भूमिका किस हद तक रही। आप जो वीडियो शेयर किया गया था बड़े बड़े पत्रकारों के द्वारा, जो हमारी बिरादरी के सो कॉल्ड मुकुट हैं उनके द्वारा, तो ये जो एक ताना बाना बुना गया था, वो ताना बाना योगी सरकार की फुर्ती, चुस्ती, जो भी आप कहिए, या आप अगर और कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी कहिए, लेकिन आप जो भी कहिए, उसमें एक चीज तो हुआ कि वो जो एक बंगाल मॉडल उत्तर प्रदेश में दोहराने की कोशिश कर रही थी समाजवादी पार्टी, उसको विफल कर दिया गया। देखिए मॉडल क्यों, ये मैं मॉडल क्यों कहा, दरअसल टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ा था। अब ये मत पूछेगा कि समाजवादी पार्टी का वहां क्या हैसियत है। देखिए हैसियत तो ना उनकी वहां है और ना टीएमसी की यहां है, उसमें कोई अंतर किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों एक दूसरे के राज्य में समर्थन करने का इन लोगों ने भरोसा दिया था। तो समाजवादी पार्टी ने अपना जो वचन दिया था उसको निभाया, और वहां जैसे आप देखिए जय बहादुरी ने वहां प्रचार भी किया था जाकर। अब दूसरा मसला आता है कि यहां पर वो वही मॉडल लाने की एक कोशिश चल रही थी। उसी कोशिश, ये मेरा अपना मानना है कि अगर आप ये कहते हैं कि खेला होबे, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप सोच रहे थे कि उसी तरह का एक मॉडस ऑपरेंडी तैयार किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन हुआ यूं कि झटके पर झटका लग रहा है। आप देखिए जैसे वो एक मॉडस ऑपरेंडी हो जो उम्मेद पहलवान के जरिए शुरू किया गया था, उस मॉडस ऑपरेंडी को तोड़ा गया, उसको नष्ट किया गया एक तरीके से मैं ये कहूंगा, और उत्तर प्रदेश को एक बड़े झंझावात में जाने से बचाया गया। अब उसकी ऐसा जान पड़ता है कि उसकी एक नाराजगी रही होगी, और जब जिस चीज को मानकर चला जा रहा था कि सब हमारे ही होंगे, और वहां सब हमारे नहीं, मतलब साइकिल नहीं दौड़ पाई और हर जगह कमल खिल गया, वो भी तब जबकि बहुमत में जो जिला पंचायत चुनाव हुआ था उसमें बहुमत में है ये, लेकिन फिर भी वहां कमल खिला। तो इससे वो जो नाराजगी पीछे से चली आ रही थी वो फूट पड़ी, और पहले तो उसको आडंबर दिया गया कि सरकारी षड्यंत्र है हमारे उम्मीदवारों का पर्चा रद्द करवाने का, और बाद में जब ये अपने अध्यक्षों को हटाने की सूचना जारी करते हैं, प्रेस रिलीज आती है, तो उसे समझ में आता है कि दरअसल मसला कुछ और है, मसला नाराजगी का नहीं है।
मसला उस खेले का है। जो ये सोच रहे थे, जो करने की फिराक में थे, वो खेला शायद उल्टा हो गया। और जो संभवतः वहां जो लोग रहे होंगे, उन्होंने कुछ सोचा विचारा होगा और जो भी हुआ हो। लेकिन इससे एक चीज अब ये साफ हो गई कि विधानसभा का जो चुनाव होगा वो समाजवादी पार्टी के लिए उतना सहज नहीं होगा जितना ये सोचकर चल रहे हैं। एक चीज और, जितना हम सभी लोग मानकर चल रहे थे कि एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी देने जा रही है और संभवतः समाजवादी पार्टी चुनाव भी जीतती। लेकिन ये जो अचानक टर्न हुआ है और जिस तरह से भाजपा एक्टिव हुई है, देखिए भाजपा के बारे में तो एक चीज मैं निजी तौर पर मानता हूं और हमको लगता है कि मैं ये कहता भी हूं और लोग भी मानते होंगे कि अमित शाह के आने के बाद से, नरेंद्र मोदी के आने के बाद से, ये जो भाजपा है ये हमेशा चुनावी मोड में रहती है। ये हर चुनाव, मतलब एक आप समझिए कि हर चुनाव आम चुनाव की तरह लड़ा जाता है, उसी जज्बे से, और पूरी टीम उसमें लगा दी जाती है। आप देखिए हैदराबाद में जो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ था, उसमें गृह मंत्री खुद गए थे। ये दरअसल वो कहते भी हैं कि हम चुनाव अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए लड़ते हैं, हार जीत हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है। ये दिखाता है कि कितना डेडिकेशन है अपनी आइडियोलॉजी को लेकर। खैर, तो वो जो आइडियोलॉजी है वो उनमें जज्बा पैदा करती है कि आपको अगर प्रधान का भी चुनाव लड़ना है तो उसको भी उसी तरीके से लड़ना है जिस तरह से आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। ये जज्बा है कि जहां ये माना जाता है कि संभावना नहीं बची है, वहां भी अमित शाह, नरेंद्र मोदी संभावना निकाल लेते हैं। तो ये आप कहिए कि ये उनके नेतृत्व का चमत्कार है और योगी आदित्यनाथ का अपना प्रताप है कि जो चीज माना जा रहा था कि असहज है, उसको इन लोगों ने सहज कर दिया। और वो पार्टी जिसको ये माना जा रहा था और कहा जा रहा था कि असली चुनौती इन्हीं से मिलनी है, लग रहा है कि वो आकलन ऐसा ना हो हम लोगों का कि कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में जो योगी केशव का चेहरा होगा वो ऐसा ना हो कि धूमिल कर दे, और हम लोग जो सोच कर चल रहे हैं वो कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो टक्कर देगी सपा, वो टक्कर ही ना दे पाए और वो फिर वैसे ही साइकिल टूट फूट जाए। और खैर, अब उस टूटी फूटी साइकिल का अपने को क्या, अब ये देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन खेला तो उल्टा पड़ गया, ऐसा दिखाई दे रहा है। और हम लोग उत्तर प्रदेश पर लेकर एक दो खबरें और करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इसी खेले पर अपनी बात खत्म करते हैं। आप लोगों से अपना निवेदन है कि आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कोशिश करिए कि मतांतर परिवार बड़ा हो, समृद्ध हो। इसी के साथ राम।